हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से क्लास साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन है जो जेएसएससी सीजीएल और एक्साइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, आज से क्लास शुरू करते हैं। और जो भी अभ्यर्थी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपका झारखंड में होने वाला सभी एग्जाम के लिए बहुत ही मदद कर सकता है। आइए शुरू करते हैं आज से क्लास। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। याद रखिएगा, मलेरिया पैदा कौन करता है? तो प्रोटोजोआ करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है? निम्न में से कौन सा कवकीय रोग है, मतलब कवक से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर है दाद। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। कवक से होने वाला कौन सा बीमारी है? तो दाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ल्यूकीमा या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असमान वृद्धि के कारण हो जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा, ल्यूकीमा या रुधिर कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असमान वृद्धि के कारण होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। रुधिर कैंसर या ल्यूकीमा, ठीक ना, श्वेत रुधिर कोशिका अगर वृद्धि हो जाता है उसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। बीसीजी किसका प्रतिरक्षण है? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बीसीजी ट्यूबरक्लोसिस के लिए प्रतिरक्षण का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है दोस्तों बेरी, स्कर्वी, रतौंधी और प्लाइग्रा। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो भाई लोग, इसका सही आंसर है स्कर्वी। याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। प्रश्न है कि अनुवांशिकता का जो नियम है किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों, इसका सही आंसर है मेंडल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इनका पूरा नाम है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक ना? याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है। इनको अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेंडल इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है फफूंद से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फफूंद से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, विस्तृत स्पेक्ट्रम, ठीक ना, प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है स्पेक्ट्रोमाइसिस। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है? स्पेक्ट्रोमाइसिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मदिरा का मुख्य संगठन है। मदिरा का मुख्य जो संगठन है वह कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एथेनॉल। याद रखिएगा, मदिरा का जो मुख्य संगठन है वह कौन सा है? तो एथेनॉल है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपका झारखंड में होने वाला सभी एग्जाम के लिए बहुत मदद कर सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है दोस्तों? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोकार्बनों का यह मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों, साथ में आप भी प्रैक्टिस सेट लगाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। स्टेरॉयड
हार्मोन होते हैं? बताइए एक किस तरह का हार्मोन होता है, मतलब इसमें क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर है वसा। स्टेरॉइड में क्या होता है? तो वसा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक ना दोस्तों, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रश्न है कि एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या स्टेरॉइड। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोटीन। याद रखिएगा, एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? बिजली का जो बल्ब होता है उसमें क्या भरा होता है? ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और ऑक्सीजन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑर्गन भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक ना, बिजली का बल्ब में क्या भरा होता है? तो ऑर्गन भरा होता है, ऑर्गन गैस भरा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहा किससे निकाला जाता है? जो लोहा है वह किससे निकाला जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है हेमेटाइट। याद रखिएगा, हेमेटाइट यह क्या है? तो कच्चा पदार्थ है। ठीक ना, इससे लोहा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है? घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा वह कौन सा ऊर्जा होता है? घड़ी का जो स्प्रिंग होता है उसमें कौन सा ऊर्जा भंडारित होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। घड़ी का जो स्प्रिंग होता है उसमें कौन सा ऊर्जा भंडारित होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है? कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाला ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली जो ऊर्जा है वह क्या कहलाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ताप ऊर्जा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी ताप ऊर्जा होता है। ठीक ना, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार, ठीक ना, गोलाकार किस कारण से होता है? वर्षा का बूंद का आकार जो गोलाकार होता है वह किस कारण से होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक ना, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का जो बूंद होता है उसका आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह कितना है? इसका सही आंसर दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक ना, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अब ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है स्थिति वेग, दूसरा है त्वरण दूरी, ऑप्शन सी है चाल त्वरण, ऑप्शन डी है बल और घनत्व। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सदिश राशि कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्थिति और वेग। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक ना, स्थिति और वेग क्या है? तो सदिश राशि है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है? दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वह किससे ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लैक्टोमीटर से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो दूध का अपेक्षित घनत्व है वह किससे निकाला जाता है? तो लैक्टोमीटर से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यह टॉप 20 क्वेश्चन था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।